हेलो फ्रेंड्स, रिजल्ट सीरीज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया की। नतीजे आए हैं कुछ इसके, और 15-16% का इसमें 720 करोड़ के आसपास नुकसान हुआ है क्वार्टर में। प्रॉफिट में कमी आई है बेसिकली। तो स्टॉक अभी किस लेवल पर है और क्या कर सकता है, ये पहले हम देखेंगे मंथली, वीकली और डेली चार्ट पे, और आगे के लेवल देखेंगे। इसके शॉर्ट टर्म के लिए इसका व्यू लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ये मंथली चार्ट। इसका मंथली चार्ट में देखिए, इसने बना दिया एक पोल। अभी ये फ्लैग लाइक स्ट्रक्चर में चल रहा है। फ्लैग लाइक में ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश कर रहा है। ये इस तरह की स्ट्रक्चर है। इसमें इसमें लेवल क्या निकलते हैं पहले वो देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एक ये ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश कर रहा है। ये ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है इसकी। ये देखिए यहाँ पे, तो एक नैरो जोन में फंसा हुआ है ये, उसी एरिया के आसपास। ये जो बड़ी कैंडल बनी थी, ये एक रिजेक्शन कैंडल है फ्रेंड्स। ये देखिए इतना बड़ा विक, और उसके बाद जैसे ही इसने दो कैंडल नीचे की क्लोजिंग की, लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट बना ली। तो ये जो लो है ये टूटा नहीं है कई दिनों से। कौन सा लो? ये वाला लो। ये जो लो है ना, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये वाला लो 62 का लो है। 62 का लो टूटा नहीं है। तो मंथली पे इसका जो सपोर्ट है वो है 62। अगर आप होल्डिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, होल्ड करके बैठे हैं, तो करीब करीब आप 60-62 का स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे अगर जाएगा ये, इसके नीचे जाते ही फिर ये सरक जाएगा 53 के आसपास। अगर आप होल्डिंग कर रहे हैं, 5 साल का व्यू है आपका, तो 50 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। इफ योर व्यू इज ऑफ 1 year, 2 year, 6 months, then you keep a stop loss of 62, and if it breaks below, it will go to 53, where you can buy again on a dip, and once the bottom is formed. This is a monthly structure, friend, because this level it is holding for last almost 8 months. 62.5 level. So 62.5 level is a support on a monthly chart. Now let us go to weekly chart and see what is happening on a weekly chart. वीकली चार्ट में भी देखिए, इसने ये पोल बनाया जो उसके आगे ये फ्लैग बनाता जा रहा है। और लेकिन इसमें क्या हो रहा है, देखिए अब यहाँ पे ये डबल टॉप बना दिया इसने। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ डबल टॉप। दिस इज अ डबल टॉप स्ट्रक्चर। तो डबल टॉप से इसको रिजेक्शन मिला, लेकिन ये अगर यहाँ पे हायर लो बनाता है, अगर यहाँ पे ये हायर लो बनाता है, जैसा कि ये यहाँ पे इसने थोड़ा सा ये रिजेक्शन दिखाया है इस ट्रेंड लाइन पे। इस रिजेक्शन दिखाने के बाद, लेकिन इसमें अभी इस वीक में अपने को देखना पड़ेगा जो इसका क्लोजिंग है, इस क्लोजिंग के ऊपर होता है या नहीं। 74 के ऊपर क्लोजिंग होगा तो अगर ये वीकली बुलिश हो जाएगा। फिर ये वीकली चार्ट में बुलिश होने के लिए इसको जो क्लोजिंग है वो 74 के ऊपर देनी पड़ेगी फ्रेंड्स। 74 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं होगी, ये बुलिश नहीं होगा। तो ये जो लेवल है वीकली पे, इसका निकल रहा है कि आपको जो एंट्री लेनी है करीब करीब 74 के ऊपर लेनी है। अगर आप, इफ इट स्टार्ट्स ओपनिंग और ट्रेडिंग अबव 74, if starts opening or trading above 74, what is happening in these charts are very, so the moment it start trading above 74, it will go to 78 as a first target, and second target will be 80. The day it starts moving above 74, after this week closing, so this week closing also important to reach this target. If it closes above 74, but if you are working for 2 to 5 days time span, like a very short term view, then we will have to see what is happening on a daily chart to take you some good entries. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने जो बनाया, ये इसका डिमांड जोन है फ्रेंड्स। ये इसका डिमांड जोन है। ये इस डिमांड जोन पे 2-3 बार आ चुका है। ये डिमांड जोन पे यहाँ पे पहले काफी बड़ा हाई बनाया, फिर इसने लोअर हाई बनाया, और इसके बाद ये हायर हाई बनाया यहाँ पे। तो ये जो डिमांड जोन है, इस ये यहाँ पे इस सेशन में एक्टिवेट हुआ है कि प्राइस को ये ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा है। और अब यहाँ पे अगर इसने हायर लो बना दिया, अगर ये लो नहीं टूटा, ये वाला लो, तो ये फिर इसको ले जाएगा ऊपर की ओर, ये वाले लेवल तक। तो देखते हैं पहले लेवल्स क्या है, उसके बाद डिस्कस करेंगे। ये जो लो है देखिए 70 का लेवल है। तो डेली चार्ट पे 70 का सपोर्ट है इसका। द सपोर्ट फॉर डेली चार्ट इज 70। तो इफ योर व्यू इज 5 days, 6 days, 7 days, यू शुड वर्क ऑन अ डेली चार्ट। और डेली चार्ट पे जो आपका सपोर्ट आ रहा है करीब करीब 69.5 के आसपास आ रहा है। और जो टारगेट निकल के आ रहा है वो इस जो हाई है, ये जो स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई, ये 78 से 80 के बीच का लेवल आपका ये निकलेगा यहाँ। Target will be 78 and 80 on a daily chart with a support of 69.5 to 70. What it is showing as of now is, on a short term view, if I see its view for the next 10 days, next 15 days, what I see is that it's bullish. Banks have become suddenly bullish because of Nifty actually moving to 16,100 plus. Their sudden move actually unexpected, and let us see what is going to happen. I'll be making a Bank Nifty video. We'll try to make today for the tomorrow's view. You guys can watch it.
बुलिश व्यू है बैंक निफ्टी बैंक ऑफ इंडिया में फ्रेंड्स अभी, और अभी जो मुझे टारगेट लग रहे हैं ये स्विंग के आसपास जाएगा। सो द इमीडिएट टारगेट्स आर 78 to 80 इन बैंक ऑफ इंडिया with a stop loss of this. So to be on a safe side, you can keep a stop loss of 69. Keep a stop loss of 69, and you can look for 78 to 80 targets and entry between 74.5 to 75 for the next 5-10 days view. Right friends? और इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे, इसमें अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एक जो बड़ा सप्लाई जोन है, बेसिकली ये जो है एक बड़ा सप्लाई जोन है। दिस इज अ सप्लाई जोन। इफ यू सी दिस, the lines are not showing, Zerodha is always problem. So this is a supply zone basically. So this was a support, then it turned into resistance, then again resistance, it broke, no follow through, again break, no follow through, came inside, again break, no follow through, फिर ये ब्रेक किया और यहाँ पे रीटेस्ट के लिए आया हुआ अभी, एक तरह से आप बोल सकते हो। और यहाँ पे इसने ब्रेक किया है और ये फॉलो थ्रू भी देगा अगर, तो ये जो लेवल बैठेगा आपका करीब करीब ये 72 के आसपास का लेवल है, फिर यहाँ से बाउंस ले सकता है आपको। तो इसमें 78 से 80 के टारगेट मुझे आते हुए दिख रहे हैं अगली 10 से 15 दिन के अंदर। जो प्राइस स्ट्रक्चर बन रही है उसके हिसाब से ये टारगेट्स इसमें आ रहे हैं। एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं इसको, ये इसमें इंडिकेटर्स लोड नहीं हो रहे हैं, तो जीरोधा में कभी कभी प्रॉब्लम देता है ये। चार्टिंग इसका अच्छा नहीं है, दिस इज बैड चार्टिंग इन जीरोधा एज यूजुअली, दिस इज नथिंग न्यू। सो गाइज यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि ये देखिए यहाँ पे इसने ये एक शार्प डिक्लाइन दिखाया। इसके बाद अगर यहाँ पे जो ये जो नीचे की रैली है, नीचे की रैली जो है यहाँ पे देखिए, जिस जो लोग बायर्स होते हैं, बायर्स ने इतना बड़ा प्राइस को ऊपर की ओर खींच के गए, इतना ऊपर तक खींच के गए। तो जो सेलर्स हैं, सेलर सेल करने लगते हैं, इंस्टीट्यूशनल हो या रिटेल इन्वेस्टर्स हो जो भी हो, जब वो सेल करने लगते हैं, जब वो सेल करने लगते हैं तो अगर उस सेलिंग की रैली में अगर ये जो बायर्स थे नीचे सारे जितना भी बाय किया इन्होंने, ये भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक यहाँ पे जो बॉटम टॉप बनता है, एक डबल टॉप लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। फॉर एग्जांपल ये सेलर किए थे, यहाँ पे बायर्स जो ये वाले बायर्स थे इन्होंने पुश कर दिया प्राइस को ऊपर, अगर ये भी एग्जिट होना चाहते हैं यहाँ पे, तो ये जो बॉटम था ये टूट जाता था नीचे। लेकिन यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन चार, पांच बार ये बॉटम को होल्ड किया गया यहाँ पे, तो मतलब ये है कि इसके अंदर ऊपर का मोमेंटम है, इसके अंदर जो प्राइस है वो ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको 70, 80 और 80 के टारगेट्स आते दिखेंगे फ्रेंड्स। तो ये जो थी ये बैंक ऑफ इंडिया की प्राइस स्ट्रक्चर थी। अगर आपको कोई सजेशन कमेंट्स और आप इसे होल्ड कर रहे हैं और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए, मैं आपके सवालों के जरूर जवाब दूंगा। अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग लेवल्स और इंटरेस्टिंग स्टॉक के साथ जल्दी मिलूंगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। मोस्ट लाइकली विल डिस्कस द भारती एयरटेल प्राइस स्ट्रक्चर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड डे फ्रेंड्स। थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। बाय बाय।